Let us start chapter 8 with natural vegetation. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति, वो पेड़ पौधे जो कि बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप ही नेचुरली उगते हैं। इंडिया में कई तरह का नेचुरल वेजिटेशन मिलता है। इसके दो फैक्टर्स हैं, तो लैंडफॉर्म फीचर्स क्योंकि ज़मीन अलग अलग तरह की है, और रेनफॉल की अमाउंट में भी वेरिएशन होता है। ओरिजिनल वेजिटेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब काट दिया गया है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। इंडिया में 5 तरह के नेचुरल वेजिटेशन मिलता है। ये हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थोर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये उन एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और ड्राई सीज़न छोटा होता है। ये ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं। ये ट्रीज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं क्योंकि इन जंगलों में जो भी ट्री स्पीसीज़ होती हैं वो सारे के सारे पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते। इनका डिफरेंट लीफ शेडिंग सीज़न होता है, इस कारण से ये जंगल पूरे साल भर हरा भरा बना रहता है। इनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं जो कि एक कैनोपी बनाती हैं, जिसके कारण सनलाइट ज़मीन तक नहीं आ पाती और बहुत सारी स्पीसीज़ अंडरग्राउंड में उग जाती हैं। थिक अंडरग्रोथ होती है शब्स और क्रीपर्स की। इबोनी, महागोनी, रोजवुड और सिनकोना कॉमन ट्रीज हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। ये उन एरियाज़ में उगते हैं जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और गर्मी लंबे समय तक पड़ती है। ये वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालय के फुटहिल्स में मिलते हैं। इन ट्रीज़ का एक डेफिनेट शेडिंग पीरियड होता है, ये 8 वीक तक चलता है गर्मियों के मौसम में। हर एक इस पेड़ की स्पेसीज़ का अपना टाइम होता है लीफ शेड करने का, और जंगल कभी भी बिल्कुल सूखा नहीं दिखाई देता। ये फॉरेस्ट घने होते हैं, इनमें भी अंडरग्रोथ होती है, लेकिन पेड़ यहाँ पर छोटे होते हैं और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। इकोनॉमिकली ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। टीक, साल, सैंडलवुड, बैम्बू, शीशम और महुआ ये कॉमन ट्रीज़ हैं जो कि मॉनसून फॉरेस्ट में मिलते हैं। थोर्न फॉरेस्ट ये 100 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल वाले एरियाज़ में मिलते हैं। ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्कन प्लेट्यू के सूखे हिस्सों में मिलते हैं। ये यहाँ पर छोटे पेड़ होते हैं और वाइडली स्केटर्ड होते हैं, दूर दूर फैले हुए होते हैं। ये ड्राई कंडीशन का अडप्टेशन अपना लेते हैं। इनकी लंबी जड़ें होती हैं जो कि नीचे गहराई से ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करने में एबल होती हैं। इनकी लीव्स थोरनी होती हैं और इनका स्टेम फ्लैशी होता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर का लॉस कम हो। अकेशिया, बबूल, खजूर और कीकर ये कॉमन स्पीसीज़ हैं जो कि इन फॉरेस्ट में मिलती है। माउंटेन फॉरेस्ट ये मिक्स डेसिडियस और कॉनिफेरियस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ये इनकी टाइप्स चेंज होती रहती है विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ये फॉरेस्ट मिलते हैं स्लोप्स ऑफ हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में बैम्बू और साल इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ होते हैं। 1000 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक मिलते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में ओक, कैशूनट और चीड़ इनके पेड़ मिलते हैं 1600 मीटर से लेकर 3300 मीटर्स तक। और कॉनिफेरियस ट्रीज़ में पाइन, देवदार, सीडर, सप्रस और सिल्वर फर के ट्रीज़ मिलते हैं। 3300 मीटर के ऊपर शब्स और ग्रासलैंड मिलते हैं। टाइडल फॉरेस्ट, इन्हें मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के रीजन में मिलते हैं। इनकी ये विशेषता होती है कि ये ट्रीज़ फ्रेश और सैलाइन दोनों तरह के वाटर में सर्वाइव कर लेते हैं।
इन ट्रीज़ की रूट्स जो है उन्हें ब्रीथिंग रूट्स कहा जाता है। सुंदरी यहाँ का कॉमन ट्री है और सुंदरबन फॉरेस्ट जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है, इसका नाम सुंदरबन डेल्टा सुंदरी ट्री स्पीसीज़ के कारण से रखा गया है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फॉरेस्ट हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लाख, रेजिन, गम, मेडिसिन, हर्ब्स, फ्रूट, डाइज, हनी, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, ग्रासेस और लीव्स भी हमें जंगलों से ही मिलती है। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, फॉरेस्ट मॉइस्चर कंटेन को बढ़ाते हैं एयर में और नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ जैसे भारत एक विशाल देश है तो भारत में वाइल्ड लाइफ भी कई तरह की पाई जाती है। बहुत सारी फेमस स्पीसीज़ भारत के जंगलों में मिलती है। टाइगर जो कि इंडिया का नेशनल एनिमल है, ये हिमालय के फुट हिल्स में और मॉनसून फॉरेस्ट में मिलता है, सेंट्रल और साउथर्न इंडिया में और सुंदरबन में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। एलिफेंट्स ये पेनिनसुलर इंडिया और असम में मिलते हैं। एसिटिक लॉयन गिर के जंगलों में मिलते हैं गुजरात में। वन हॉर्न राइनोज मिलते हैं मर्शी फॉरेस्ट असम में और नॉर्थ वेस्ट बंगाल में। लिपर्ड्स हमें मिलते हैं इंडिया के लगभग सभी जंगलों में और स्नो लिपर्ड्स केवल हिमालयाज़ में मिलते हैं। इंडियन बाइसन जिसे गौर कहा जाता है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू और पेनिनसुलर रीजन में मिलती है। कई तरह की स्पीसीज़ मिलती है डियर, एंटीलॉप्स और मंकीज़ की भारत के जंगलों के अलग अलग हिस्सों में। बहुत सारी रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स ये पॉन्ड्स, रिवर्स और मर्शेस में मिलते हैं। हमारा कंट्री में बहुत सारी स्पीसीज़ मिलती है बर्ड्स की। इनमें से पीकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, किंगफिशर, डक्स, पिजन और क्रेन्स, कई तरह के पक्षी भारत में मिलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगलों का संरक्षण, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि रेकलेसली शिकार करने के कारण से, हंटिंग करने के कारण से बहुत सारी एनिमल स्पीसीज़ हैं जो कि अब एंडेंजर्ड स्पीसीज़ बन चुकी हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ जैसे टाइगर, मस्क, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन हॉर्न राइनो ये एंडेंजर्ड है क्योंकि अब ये संख्या में बहुत कम रह गई है। इसलिए ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बर्ड सेंचुरीज़ बनाई है इस पर्पस के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनोज चल रहे हैं जिसमें कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, एनिमल स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड करवाने के लिए इंडिया में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है एवरी ईयर। I hope you understand the chapter. Thank you. Have a nice day.